हो सकता है, हमारी बिजनेस बढ़ सकती है, तो पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान अपनी तिजारत, अपनी बिजनेस, अपनी सनअतकारी की वजह से दुनिया के अंदर मशहूर और मारूफ था, और अपनी मालदारी की वजह से पूरी दुनिया के अंदर अपने एक नाम रखता था। सारी दुनिया की नजरें इस मुल्क की तरफ जमी हुई थी कि किसी तरीका से मुल्क हिंदुस्तान पर कब्जा किया जाए। तो 1601 के अंदर अंग्रेजों का, बरतानिया हुकूमत का एक पानी का जहाज सूरत के अंदर आया, जो तिजारत की गरज से आया था। उस वक्त हिंदुस्तान पर जो हुकूमत थी वो जहांगीर की हुकूमत थी। तो हिंदुस्तान के बादशाह से इजाजत ली गई और सूरत के अंदर उन्होंने बिजनेस करना शुरू कर दिया। उसी के करीब मुंबई जो महाराष्ट्र के अंदर है, तो उसके अंदर उन्होंने अपने तिजारत और बिजनेस को फरोग दिया, अपनी बिजनेस को फैलाया और कारोबार शुरू कर दिए। 1612 के अंदर उन्होंने एक थोड़ी सी जगह बादशाह से हासिल की सूरत के अंदर, और उसके अंदर अपनी एक कंपनी की तामीर की, एक बिल्डिंग बनाई जिसका नाम रखा था उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 1612 के अंदर इस मुल्क के अंदर अंग्रेजों की एक कंपनी तैयार हो गई और बन चुकी थी। फिर उन्होंने अपने बिजनेस को फरोग दिया, तिजारत को आगे बढ़ाया, तो बंगाल, महाराष्ट्र, सूरत और गुजरात के अंदर ये बिजनेस फैलती चली गई। लेकिन मेरे अजीजों, अभी बादशाहत और हुकूमत मुसलमानों के बादशाहों के हाथ में थी। 17 से जब 1600 पूरी हो गई, 1700 की इब्तिदाई में आलमगीर बादशाह इस दुनिया के अंदर जब हाकिम बना, बादशाह बना, 1700 की जैसी शुरुआत हुई तो आलमगीर बादशाह का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से मुगलिया बादशाहत का इंतशार हो चुका, सारा ढांचा खत्म हो चुका। अंग्रेजों ने कहा अब इस मुल्क के अंदर हुकूमत की जाए। अब हुकूमत कैसे हम कर सकते हैं? तो फिर उसके बाद उनके जहाज पानी के आने शुरू हो गए, बजाय माल के वो हथियार लाना शुरू कर दिया, फौजें आनी शुरू हो गई। जगह जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से मकाना तामीर हो चुके थे। हिंदुस्तान के लोग समझने लगे तिजारत का सामान आ रहा है, बिजनेस का सामान आ रहा है, उन्हें मालूम नहीं था हिंदुस्तान के अंदर हथियार सप्लाई हो रहे हैं, फौजें आ रही है, पुलिस आ रही है और हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। उसी दौरान गुजरात के अंदर मराठियों की हुकूमत थी, यहाँ राजपूतों के बादशाह थे, जगह जगह अपनी अपनी रियासतें। जब व्हाट्सएप पे कर दो वीडियो, एक बादशाह दूसरे बादशाह से लड़ता और झगड़ता है। उन्होंने सोचा लड़ाई और हुकूमत करो, राजाओं के दरमियान में इंतशार पैदा कर दिया। उससे लड़ाई ना पता यार 1754 के अंदर आजादी हिंद के लिए, आजादी हिंद के लिए नहीं, जब मुल्क कब्जे में जाना लगा, ये पहली जंग थी जो 1754 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल का हाकिम था, उनका नाना उस वक्त हाकिम था बंगाल का, नवाब सिराजुद्दौला। 1754 के अंदर पहली जंग हुई और